हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंडफुली सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल। आज अपने इस ट्यूटोरियल में हम कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। C++ constants are not very different from C++ variable. There is a major difference between constant and a variable is that once a constant has been created, a value assigned to it that the value may not change. यानी कि C++ में constant और variable में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, सिर्फ इनमें मेजर डिफरेंस यही है कि जो constant की वैल्यू हम दे देते हैं वो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम चेंज नहीं होती। जैसे कि हमने देखा था अपने लास्ट ट्यूटोरियल में कि वेरिएबल की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, मगर लेट अस सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू दे दी x इज इक्वल टू 5, तो आप x की वैल्यू को ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज कर सकते हैं। बट अगर मैंने उस x को एक कांस्टेंट बना दिया तो हम उस x की वैल्यू को अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में चेंज नहीं कर सकते। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड ए वेरिएबल। अब हम जानते हैं कि जो कांस्टेंट है वो कितने तरह के होते हैं। कांस्टेंट्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, लीटल कांस्टेंट्स एंड सिंबॉलिक कांस्टेंट। सबसे पहले हम लीटल कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। लीटल कांस्टेंट इज सिंपली अ वैल्यू यूज डायरेक्टली इन अ ब्लॉक ऑफ कोड। जैसे कि हमने एक कांस्टेंट को डायरेक्ट वैल्यू दे दी तो हम उस वैल्यू को लीटल कांस्टेंट कहेंगे। यानी कि कोड में हम अगर किसी भी कांस्टेंट को डायरेक्टली वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं तो दैट वैल्यू इज लीटल कांस्टेंट। एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं कि लीटल कांस्टेंट क्या होता है। एरिया कैलकुलेट किया, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू जो है मैंने 3.14 दी, तो यहाँ पे ये 3.14 एक लीटल कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। पाई की वैल्यू मैंने डायरेक्टली यहां दे दी है। मल्टीप्लीकेशन, ये जो एस्ट्रिक है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है। मल्टीप्लाई आर और मैंने फिर सर्कमफेरेंस कैलकुलेट किया। सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 इंटू पाई आर। 2 पाई की वैल्यू मैंने फिर यहां पे दे दी 3.14 इंटू आर। तो आपने देखा कि यहां पर मैं पाई की वैल्यू, पाई एक वेरिएबल ना लेके डायरेक्टली वैल्यू को यूज कर रही हूं 3.14। दैट वैल्यू इज कॉल्ड लीटल कांस्टेंट। अब हम सिंबॉलिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। लीटल कांस्टेंट का एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर लेटर सपोज मैं यहाँ पर 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ले रही हूँ, पॉइंट के बाद 2 नंबर्स का यूज कर रही हूँ, अगर मैं यहाँ पर 4 नंबर का यूज करना चाहती हूँ यानी कि डेसिमल प्लेसेस 4 लेना चाहती हूँ, तो जहां जहां पर भी मैंने ये वैल्यू ली होगी प्रोग्राम में 3.14, मुझे हर जगह पर वहां पर चेंज करना होगा, यानी कि 4 वैल्यूज लिखने होंगे। और अगर मैं सिंबॉलिक कांस्टेंट का यूज करती हूँ तब हम देखेंगे कि प्रोग्राम किस तरह से काम करता है। अब हम सिंबॉलिक कांस्टेंट में का यूज करना सीखेंगे। एरिया इज इक्वल टू, यहां मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया पाई अंडरस्कोर वेल, पाई आर स्क्वायर आर इंटू आर, और सर्कमफेरेंस की वैल्यू ली 2 इंटू पाई वेल इंटू आर। नाउ द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट नीड टू बी डिफाइंड वंस। यहां पे मैंने एक कांस्टेंट लिया है पाई वेल, जिसकी वैल्यू को मुझे सिर्फ एक बार ही प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से पहले जो है वो देना होगा कि पाई वेल की वैल्यू में क्या रखना चाहती हूँ। लेट अस सपोज यहां मैंने लिया हैश डिफाइन। हैश डिफाइन एक डायरेक्टिव है जो कि पाइवेल की वैल्यू को डिफाइन करेगा। जैसे कि हमने प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में समझा है, हैश डिफाइन भी एक डायरेक्टिव है जो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को कांस्टेंट बनाने के काम आता है। यहां मैंने पाइवेल की वैल्यू डिफाइन की और उसे वैल्यू दे दी 3.1416। अब डायरेक्टिव्स का क्या काम होता है कि हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले ये कंपाइल हो जाते हैं और ये वैल्यू जहां जहां पर भी प्रोग्राम में यूज हो रही होगी, यानी कि ये वेरिएबल पाइवेल जहां जहां पे भी हमारे प्रोग्राम में होगा ये उसकी वैल्यू को ये पुट कर देगा 3.1416। फिर हमारे प्रोग्राम का कंपाइलेशन होगा और कंपाइल करने के बाद जहां जहां पे भी ये वैल्यू होगी ये इस वैल्यू से रिप्लेस कर दी जाएगी। अब सिंबॉलिक कांस्टेंट का मीनिंग आपको समझ में आया कि आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बार आप अपने प्रोग्राम के टॉप पर जो भी वैल्यू आप एज ए कांस्टेंट रखना चाहते हैं उस वैल्यू को एक बार ही आप डिफाइन कर देंगे और कितनी भी बार वो वैल्यू जो है अपने आपके प्रोग्राम में यूज हो रही होगी तो कंपाइलर के थ्रू वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर दी जाएगी। और अगर आप कोई वैल्यू में चेंज करना चाहते हैं, लेट अस सपोज आप यहाँ पर 3.1416 3.14 करना चाहते हैं, तो एक बार आप इस स्टेटमेंट में यहाँ पर वैल्यू को चेंज कर देंगे। वैल्यू के चेंज करने के बाद जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे ऑटोमेटिकली कंपाइलर जो है इस वैल्यू को
जो भी चेंज होगा वो पूरे प्रोग्राम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो आपको बार बार वैल्यू को चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। तो इस तरह से हमने देखा कि सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स को यूज करना बहुत आसान है। अब हम जानेंगे एक और वे जिस तरह से हम कांस्टेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं। कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए हम कॉन्स्ट कीवर्ड का भी यूज करते हैं। किस तरह से? कॉन्स्ट हमने कीवर्ड लिखा, इंट टाइप लिखा, एन कांस्टेंट का नाम इज इक्वल टू 19, यानी कि एन एक कांस्टेंट है जो कि इंटीजर टाइप का, और उसमें हमने वैल्यू असाइन कर दी 19। ये एक वेरिएबल की तरह ही है, बस वेरिएबल हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, इंट n इज इक्वल टू 19। वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, मगर अगर हम आगे कॉन्स्ट कीवर्ड लगा दे तो ये कांस्टेंट बन जाता है जिसकी वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन चेंज नहीं हो सकती। One important advantage of using the const keyword to define constant is that the data type will always be enforced, यानी कि जिस टाइप का आप यहाँ पे कांस्टेंट देंगे आप उसी टाइप की ही वैल्यू जो है वो कांस्टेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने अपने इस ट्यूटोरियल में सीखा कि कांस्टेंट क्या होता है, वो किस तरह से वेरिएबल से डिफरेंट या अलग होता है, और कांस्टेंट की वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होती। लिटरल और सिंबॉलिक दो तरह के कांस्टेंट्स होते हैं। सिंबॉलिक कांस्टेंट को यूज करना हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें बार बार वैल्यू को चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। एक सिंगल जगह पे ही हम वैल्यू को चेंज करके वो चेंज अपने प्रोग्राम में रिफ्लेक्ट दे सकते हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने आगे आने वाले ट्यूटोरियल में। टिल देन बाय, थैंक यू।